रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों और श्रोताओं और पाठकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ मैं मधु आचार्य राजस्थान की राजनीति पर 8 से 10 मिनट तक कोई बात करना चाहूंगा। बात इसलिए कि राज्य में भजनलाल सरकार को बने हुए 2 साल हो गए। ठीक इसी तरह कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भी 2 साल हो गए। इन 2 सालों पर दोनों का मूल्यांकन करने की बात तो बनती है। भजनलाल सरकार के लिए हम कई तरह की अपेक्षाएं रखते थे। वो अपेक्षाएं पूरी हुई या नहीं हुई, ये एक अलग विषय है। लेकिन एक सबसे बड़ा आरोप जो भजनलाल सरकार पर विपक्ष ने पूरी ताकत से लगाया वो ये था कि इस सरकार को विपक्ष ने पर्ची सरकार का एक खिताब अता कर दिया था और पूरे राजस्थान में हर कोई भजनलाल सरकार को पर्ची सरकार के नाम से संबोधित करने लग गया था। लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा परिवर्तन करके, जिसमें मुख्य सचिव सहित अनेक बड़े अधिकारी शामिल है, उनको बदल कर यह साबित कर दिया कि वो केवल पर्ची सरकार नहीं है, उनमें निर्णय की अपनी एक क्षमता है। सरकार ने कितना काम किया अपनी घोषणाओं के अनुरूप और कितना करना बाकी है, ये बाद की बात है। कांग्रेस ने भी विपक्ष की भूमिका निभाने में उसके अपनी अंदर की गुटबाजी तो हावी रही, लेकिन कई ऐसे उदाहरण भी है जिसमें उसने एक सशक्त विपक्ष की भूमिका को सामने लाकर रखा। 2 साल पूरे होने से कुछ समय पहले ही अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को जीतकर विपक्षी कांग्रेस ने एक मजबूत दस्तक दी और यह साबित किया कि अब भी कांग्रेस में दम है। वो भजनलाल सरकार के सामने हारी नहीं है, उससे बराबरी की टक्कर लेने के लायक बनी हुई है, क्योंकि अंता एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जिसमें वसुंधरा राजे का पूरा वर्चस्व था। लेकिन वहां भाजपा को अपनी सीट गंवानी पड़ी। ये सीट पहले भाजपा के पास थी। उस सीट को छीनने के बाद कांग्रेस का हौसला थोड़ा बहुत बढ़ा। इन 2 सालों के बाद 2 साल इस सरकार के पास मूल रूप से और बचे हैं, क्योंकि सबको ही जानते हैं कि 5वां साल तो पूरी तरह से अगले चुनाव की तैयारी के लिए होता है। उसके 6 महीने पहले तो आचार संहिता की बंदिशें लग जाती है और 6 महीने दोनों ही तरफ से चुनावी तैयारियां होने लगती है। तो भजनलाल सरकार के पास जहां 2 साल केवल सरकार के लिए बचे हैं, तो कांग्रेस के पास भी फिर से वापस सत्ता में आने के लिए 2 साल का समय बचा है। और ये किस तरह से मूल्यांकित होगा कि दोनों ही अपनी तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, इसका फैसला भी जनता के हाथ में होना चाहिए। ये बात तो तय है। और जनता फैसला कैसे करती है? जनता फैसला वोट देकर करती है और वोट का एक माहौल फिर से बनना शुरू हो गया है। जी हां, बात सही है। मैं निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों की बात कर रहा हूं। निकाय और पंचायत के चुनाव संभवतः मार्च या अप्रैल माह में इस सरकार द्वारा कराए जाएंगे। उस चुनाव में जनता की पूरी भागीदारी होगी, जिस तरह से विधानसभा चुनावों में हुआ करती है। ये चुनाव मूल रूप से असल में परीक्षा होंगे भजनलाल सरकार के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि दोनों ही दल अब भी अपनी गुटीय राजनीति से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। मैं पहले बात करता हूं भजनलाल सरकार की। भजनलाल सरकार ने अब तक तो घोषणाओं को अमली जामा पहनाने का काम शुरू किया, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जो राजनीतिक बातें हैं जिनमें भजनलाल सरकार पिछड़ी हुई है। जैसे सरकार बनने के 2 साल बाद भी राज्य मंत्रिमंडल में 6 पद अब भी रिक्त है। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है कि केवल 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये सरकार केवल 24 मंत्रियों के भरोसे अब तक चल रही है। 2 साल निकाल दिए उसने। 6 मंत्रियों को बनाने में जो दिक्कत आ रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार बनाना नहीं चाहती, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत भाजपा की गुटीय राजनीति है। किसको प्रतिनिधित्व दे और किसको न दे, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक इसी तरह से 2 साल बीत जाने के बाद भी जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक की बड़ी बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां अब भी पूरी तरह से अटकी हुई है। उन पर भी कोई फैसला नहीं हो सका है और हर नियुक्ति का कार्यकाल 3 साल का होता है। तो जाहिर है जिनको नियुक्ति मिलेगी वो अपना 3 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये 2 ऐसे ड्रॉबैक हैं जिसमें राजनीतिक रूप से भाजपा थोड़ी पिछड़ी है। ठीक इसी तरह कांग्रेस के
पास भी कुछ मजबूरियां हैं। कांग्रेस ने अपने 50 में से 45 नए जिलाध्यक्ष तो बना दिए, 5 जिलाध्यक्ष अब भी बाकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश कांग्रेस के बदलाव को लेकर जो सुगबुगाहट थी उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, यह आलाकमान पर निर्भर है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस में अरसे से वही पदाधिकारी चले आ रहे हैं। एक जंबो टीम है, लेकिन उसमें से आधी से अधिक निष्क्रिय है। हालांकि राहुल गांधी बहुत बार कह चुके हैं कि हम निष्क्रिय पदाधिकारियों को घर भेजेंगे और जिन पदाधिकारियों का भाजपा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है उनको भी विदा किया जाएगा। लेकिन ये काम कब होगा? ये कहे हुए राहुल गांधी को 6 महीने हो गए, लेकिन अभी भी प्रदेश पदाधिकारी नहीं बदले हैं और संभवतः मुझे लगता नहीं कि 1 महीने तक और बदले जाएंगे। तो वहां भी गुटीय राजनीति इस बदलाव को रोके हुए है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बाद नया उभरा गोविंद डोटासरा का भी एक गुट है। इन 3 गुटों के बीच में उलझी कांग्रेस अब क्या करेगी? तो असली परीक्षा का समय चाहे कांग्रेस हो और चाहे भाजपा हो, दोनों के लिए निकाय के चुनाव और पंचायत के चुनाव होंगे। निकाय शहरी क्षेत्र में है तो ऐसा समझा जाता है कि वहां भाजपा तेज रहेगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अब भी कांग्रेस की पकड़ मजबूत है तो वहां कांग्रेस मजबूत रहेगी। लेकिन इन चुनावों में क्या मुद्दे लेकर दोनों उतरेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भाजपा की तरफ से कोर कमेटी की बैठक होने के बाद सत्ता और संगठन में तालमेल का एक कड़ा मैसेज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष दे चुके हैं। लेकिन वहां भी वसुंधरा राजे के एक बयान ने पूरे राज्य में एक नई चर्चा को जन्म दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं की कद्र करते हुए कहा कि बूथ से लेकर जिला स्तर तक के कार्यकर्ता का फोन अगर किसी अधिकारी ने नहीं उठाया, उसका काम नहीं किया, तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं की दुखती हुई रग को छेड़ा है। इससे लगता है कि अब भी भाजपा का कार्यकर्ता सत्ता में हिस्सेदारी करने में अपने आप को सफल नहीं कर पाया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी जब तक गुटीय राजनीति से उबर कर ऊपर तक नहीं आएगी तो वो भी इन चुनावों में बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पाएगी। हालांकि राहुल गांधी ने राजस्थान के लिए जो नया पंचायती राज चुनावों से पहले कार्यक्रम दिया वो है मनरेगा का। महात्मा गांधी के नाम को मनरेगा से हटाना, इसे मुद्दा बनाएगी कांग्रेस और उस मुद्दे को लेकर 1 महीने के व्यापक आंदोलन की शुरुआत इसी महीने से कांग्रेस कर रही है, जिससे एक माहौल बनाया जाएगा। कांग्रेस इसमें अगर सफल रही तो निश्चित रूप से भाजपा के सामने पंचायत राज चुनावों में बड़ी परेशानी पैदा होगी। लेकिन यह बात तय है कि निकाय और पंचायत के चुनावों के परिणाम इस बार ये साबित करेंगे कि 5 साल बाद क्या फिर सरकार बदलने की परंपरा कायम रहेगी या ये परंपरा टूटेगी। ये आने वाला वक्त बताएगा। और ज्यों-ज्यों पंचायत और निकाय चुनाव नजदीक आते जाएंगे, आप और हम उनके मुद्दों पर, उनकी राजनीति पर, इन दोनों दलों की स्थितियों पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।